चिराग पासवान ही कर सकते हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ही कर सकते हैं। और जितना भी है ये लॉलीपॉप है, 90 से 2005 के दशक को भी आप लोगों ने देखा है। और उनके पास सिर्फ जात पात करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है कि वो सत्ता में आकर के और जन कल्याण का काम करें। कुछ काम बचेगा तब तो कल्याण का काम करेंगे। आज जीविका दीदियों को हर लोगों को 10-10 हज़ार रुपया आया है। कि आप ये एक बहुत बड़ी बात है और समझने की भी आवश्यकता है कि और हमारे जैसा प्रत्याशी कि एनडीए की मजबूती का एक सबसे बड़ा उदाहरण प्रमोद सिंह है कि भाजपा का राजनीतिक शुरू करे और लोजपा का सीट दिए तो देखिए कितना मजबूत है। लोजपा का राजनीतिक शुरू करे तो फिर जदयू का प्रत्याशी जो पांचों जो घटक दल है ये एक मजबूत है और आपस में बातचीत करके और जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको तय करते हैं। इतना बढ़िया समावेश है कहीं नहीं है। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि 11 तारीख को ईंट छाप दूसरा नंबर पर बटन दबा करके एनडीए को मजबूत कीजिए। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। चिराग पासवान जी का साथ है, जीतन राम मांझी जी का साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी का साथ है और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का प्रशस्त है। जय हिंद, जय भारत। जनसंपर्क ठीक है, आज बैठिए ना आशीर्वाद प्राप्त जनसंपर्क ठीक है, आज बैठिए ना आशीर्वाद प्राप्त कि आप लोगों ने 2 चुनाव में 2015 का जब मैं एनडीए से था तो उस समय भी आप लोगों का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा था। 2020 जब निर्दल था उस समय भी आप लोगों ने हमें आशीर्वाद देने का काम किए हैं और फिर दूसरा बार अभी एनडीए का मैं प्रत्याशी। आप लोगों का ये मांग भी था कि आप को निर्दल पिछले बार हम लोगों ने वोट दिया है, इस बार आप दल से आइए। तो मैं बता दूं पूरे ग्रामीणों को कि आप लोगों का एनडीए का हमें प्रत्याशी बना दिया। इसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासी को, सभी इस पोगर पंचायत की जनता को, रफीगंज विधानसभा की जनता को मैं हार्दिक बधाई और चरण स्पर्श करता हूँ कि ये साबित कर दिया रफीगंज विधानसभा की जनता ने कि आपका दल से ऊपर हमारा वोट है और आप लोगों ने जो निर्दल में हमें वोट दिया आज उसी का परिणाम है कि एनडीए को हमें बुला करके टिकट देना पड़ा। और आप लोग चाहते भी थे कि एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ आए, कारण कि यहाँ 15 से लगातार ये 25 मतलब 10 साल के अंतराल में एनडीए का कोई प्रतिनिधि नहीं जीत पाया। सांसद हमारे थे लेकिन 24 में भी विपरीत रिजल्ट हुआ। हम लोग लगातार 15 का चुनाव, 19 का चुनाव लोकसभा का हुआ, 24 का चुनाव, तीनों चुनाव में एनडीए यहाँ से पराजित रहा है। और आप लोग को एक व्यक्ति को प्रमोद बन करके और नरेंद्र मोदी बन के, नीतीश कुमार जी बन के, चिराग पासवान जी बन करके, उपेंद्र कुशवाहा जी बन करके, जीतन राम मांझी जी बन करके जब तक चुनाव आप लोग नहीं लड़िएगा तब तक एनडीए का यहाँ जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए एक व्यक्ति आप लोग का सिपाही बनिए सच्चा, रिजल्ट होने में कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से समीकरण है हमारा पांचों पार्टियों का, इतनी मजबूत समीकरण है कि अब विपक्ष जो है उसमें सेंध लगाना चाह रहा है। बस आप लोग कार्यकर्ता है, कोई भी चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता ही मुख्य होता है। जब कार्यकर्ता सशक्त रहेंगे, हम बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और एक कार्यकर्ता को अब तोड़ने का काम, उनका समीकरण जो है बहुत पीछे है आपके समीकरण से।
आज आपका समीकरण करीब करीब वोट के आधार पर 75% है और उनका वोट 72%। अब आपका उनका वोट परसेंट 28% है, लेकिन वो आपके 72% में वो सिंध लगाना चाहते हैं। तो लेकिन जब हमारे कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे, एनडीए के हर दल के आप आपस सामंजस्य बना करके और एकता बना करके आप चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव बहुत आसान है। और रफीगंज की जनता तो इतना समझदार और होशियार है, विशेष करके नवयुवक भाई, कि आप लोगों ने 2000 बड़े बड़े दल को, महागठबंधन एनडीए के सभी दल के नेताओं का अपनी पहचान बताने का काम किया है कि दल से ऊपर उठ करके निर्दल में हमें 55,000 मत दिया है। तो ये बहुत आसान है। जब आप एकक कार्यकर्ता प्रमोद बन के चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव बहुत आसान है। इन्हीं बातों से आप सबों से फिर से आग्रह करता हूँ, फिर से निवेदन करता हूँ कि कहीं भी किसी तरह से हमारी बातों से, हमारा व्यवहार से, हमारे कामों से आपको तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सबों से। आप लोग अपना मान सम्मान बढ़ाइए, एनडीए का मान सम्मान बढ़ाइए और एनडीए का जो मिशन है 225 सीट जीतने का, और एनडीए सरकार केंद्र से लेकर के राज्य में जो विकास के काम कर रही है, वो चाहते हैं अमन, चैन और विकास। तो निश्चित रूप से एक रफीगंज विधानसभा की भागीदारी होनी चाहिए बिहार विधानसभा में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भगत। नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ और सारे गांव, खास करके आज जो हमारे आए हुए हैं एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय प्रमोद बाबू, पहले से भी मांग थी, इतना घुमा इन्होंने, सब कुछ किया। और गांव वाले को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक होकर वोट दीजिए। यहाँ बीमारी होती है, वीरेंद्र सिंह को पकड़ते हैं, इलाज करवाते हैं, तो अब टाइम आ गया है। हम अपने गठबंधन से हट करके भी लोगों को इलाज करवाया है। रोड के लिए मैंने लिखा हूँ, मेरे पास प्रमाण है, इलाज जिसे मैंने उस रोड के लिए लिखा हूँ, मैं आपको शेयर करूंगा। मैं मेहनत करता हूँ और अगर ये हो जाएंगे अब तो हमें कोई भार नहीं पड़ेगा। जान लीजिए कि अगर और कोई, इसलिए मत सोचिए कि हमको प्रमोद बाबू नहीं पूछ रहे हैं, ज्यादा मानते हैं, ये कोई सब कोई बराबर मानते हैं। और जो नेता है जो मानेंगे ही नहीं, जो बूथ स्तर के लोग हैं बूथ स्तर काम करे, 50% के नेता है 50% काम करके और पूरा बहुमत से जिताइए। रिकॉर्ड कर दीजिए पेपर में, बात हमको काम बताओ।